बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ताकत का ख़जाना एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप अगर एक मरतबा रमज़ान में बना लेते हैं, इसका एक गिलास आप दिन में पी लेते हैं तो आपकी जो सुस्ती और काहली है वो दूर हो जाएगी। आप सेहतमंद नज़र आएंगे, आपकी शाइयाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। और उसको बनाने के लिए आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, पिस्ता लिया है, बादाम लिया है। आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिर्फ बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बादाम भी बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है हमारी सेहत के लिए। और अब यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दिया है 3 टेबलस्पून पानी का ऐड करके। और अब मैं यहाँ पर तैयार करूँगी जेली। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इसे मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जेली पाउडर। इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। इसमें जो गुठलियाँ हैं वो मैंने ख़त्म करनी है। इस रेसिपी को आपने सारा फॉलो करना है। इस ड्रिंक को आप एक मरतबा अगर बना लेते हैं तो आपका पूरा रमज़ान बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपकी जो जितनी भी कमज़ोरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने तुख मलंगा भी भिगो के रख दिया है और अब यहाँ पर हमारी जेली जो है वो भी तैयार होने वाली है। यहाँ पर मैंने दूध लिया है जिसे मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। अब मैंने उसे गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें वही पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का बनाया था। अब मैं इसमें मेन चीज़ ऐड कर दूंगी सौंफ। ये जो सौंफ हैं आपको पता ही है हमारे लिए कितने मुफीद हैं। ये हाजमेदार भी होते हैं और ये हमारी सुस्ती और काहली को दूर भी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और इनका कॉम्बिनेशन दूध के साथ मिलके और भी मज़े का हो जाता है। अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी, हरी इलायची, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही साथ मैं इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी भी ऐड कर दूंगी। वैसे शरबत में मीठा ज़्यादा होता है तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पर इसे मुझे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। माह रमज़ान में जब आप रोज़ा रखते हैं, जितनी भी कमज़ोरी हो जाती है या इफ्तारी के बाद सुस्ती हो जाती है, कायली हो जाती है, इस शरबत से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी सुस्ती कायली ख़त्म हो जाएगी, आप चुस्त नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और मैंने यहाँ पर जेली भी काट ली है। इसको आप बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर निकाल के रख दीजिएगा जेली को। उसके बाद ये जेली तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें तुख मलंगा भी ऐड कर दिया है जिसे मैंने भिगो के रख दिया था और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन कलर। आप कोई सा भी फ्रूट कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने जो इलायची और सौंफ ऐड किए हैं उनका कॉम्बिनेशन दूध के साथ मिलके और भी मज़े का हो गया है। वो उसने इस दूध को मज़ेदार भी बनाया है, इस शरबत को टेस्टी भी बनाया है, उससे ज़्यादा इसको बहुत ही हेल्दी भी बनाया है। इस रेसिपी को एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। एक गिलास अगर आप इसका दिन में पी लेते हैं तो आपका जो पूरा दिन है बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। और इसे आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा भी साफ़ हो जाएगा, आप सेहतमंद नज़र आएंगे और सारी थकावट भी दूर हो जाएगी। इसमें मैं जेली मिक्स कर दूंगी जो मैंने तैयार की थी। यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी छोटा काट लिया है क्योंकि शरबत में बड़ी बड़ी जेली मज़े की नहीं लगती, छोटी छोटी मज़े की लगती है। तो मैंने इसे छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी तो इसकी आप देखिए कंसिस्टेंसी इस तरह से आपने रखनी है। और हमारी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इसे आप ठंडा ठंडा इफ्तारी में ट्राई करें। वैसे भी गर्मियाँ हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी के बाद जो पेट में दर्द हो जाता है या आपके सर में दर्द हो जाता है या सुस्ती और काहली हो जाती है, उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करेगा। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, आप इसको एक मरतबा ट्राई करके देखें, आपको सारे बेनिफिट्स इसके नज़र आएंगे और आप वाक़ई कहेंगे कि ये शरबत एक ताकत का ख़जाना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और भी बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। स्प्रिंग रोल की रेसिपी, दही बल्लों की रेसिपी, पकौड़ों की रेसिपी, समोसों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने तैयार किए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डेली नोटिफाइड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो इसी तरह की नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।